अब हमारा जो नया टॉपिक का नाम है उसको ध्यान से समझिए। The name of the topic, that is the principle of fluctuation। ये है, ठीक है, यही है हमारा टॉपिक का नाम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लुक्चुएशन। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही मजेदार। ये है क्या, होता क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो आप देखते जाइए। when the weight of an object is equal to the weight of liquid displaced by an object here this will gives us the principle of fluctuation। According to the principle of fluctuation, the weight of an object is equal to the weight of a displaced liquid। यह है, यही है कहना भाई, जो है जो यही है, और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, यह एक बड़ा सा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने जो है वो पानी को पूरा भर के रखा है। नहीं समझ में आया है अभी तो हमने समझाना शुरू ही नहीं किया, तो समझ में कैसे आएगा कि क्या लिखा रहा हूं। अभी तो बस लिख ही रहा हूं, समझाऊंगा तो अब।
द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो खत्म हो गया जी, समझे। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। आइए चलिए समझते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है क्या, होता क्या है, कहेंगे किसे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो बहुत ही आसान है। फ्लोटेशन का सबसे पहले हिंदी मीनिंग हुआ किसी भी चीज को तैरना, ये है फ्लोटेशन का मतलब, ठीक है। आप इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप एक लाइन में जानो कि पानी के ऊपर, आप ऐसे लिख लीजिए, पूरा ही हिंदी लिखा लीजिए जैसे हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूं। तैरने का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत, ये है हमारा टॉपिक अगर हिंदी में कहें तो, कि आखिरकार पानी के ऊपर तैरेंगे, इसके पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत है क्या, काहे कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरेगा, लॉजिक क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कहनाम क्या है, तो इसका कहनाम है जो हमने ये लिखा है 2 लाइन का डेफिनेशन में, और सबसे शॉर्ट में ये लिखा है। ये होता क्या है, तो जो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का वजन है, यदि हम उस ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में जा करके क्या करेगा, तो वो हटाएगा लिक्विड को, पानी को अपनी जगह पर से खिसकाएगा, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बुएंट फोर्स लगेगी, राइट, समझे। और ये जो बुएंट फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो बराबर होगा इसके वजन के, किसके वजन के, इसके वजन के, इस ऑब्जेक्ट के वजन के। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में बिल्कुल भी नहीं डूबेगी, तो तैरेगी। तो यहीं से शुरू होता है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबेगी या फिर तैरेगी, यही है सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और यहां पे शॉर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु को आपने पानी में डाला तो आप उस वस्तु का भार को माप लीजिए, ठीक है, कितना वजन है। जितना भी वजन रहे, पानी में डालने के बाद वो ऑब्जेक्ट पानी में जाकर वो अपने ही वजन जितना पानी को जगह पर से हटा दे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट गारंटी है कि पानी में नहीं डूबेगी, ठीक है। यही है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो हमने ये लिखा है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर रहेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया गया है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आखिरकार है क्या। बोलो, अभी भी कोई अटक गया है? नहीं। अब हम लोग फिगर में ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, फिगर में देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से, फ्लोटेशन का कहनाम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर एकदम आकर के तैर रहा है कि पानी के नीचे में तैर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, बस वो तैरना चाहिए। जैसे नहीं समझे मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यह एक ऑब्जेक्ट है जो आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के ऊपर है। ये तैर रहा है, बिल्कुल तैर रहा है। एक कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट रहता है जो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर दिखता है, अब बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है वो नीचे है। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे ही ये भी काम कर रही है, समझे। तो ये दोनों जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का ही एग्जाम्पल है। और इसी सिद्धांत पे जहाज भी काम करता है, नाव भी काम करता है, सब कुछ काम करता है, ठीक है। जैसे एक लड़का बोला कि तैरते हैं तो क्यों नहीं डूबते, क्योंकि वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम कर रहा होता जब आप ऐसे ऐसे पानी को कर रहे होते हैं तो, ठीक है ना, जो हमने उसको आंसर भी दिया था, ठीक है। फिर उसी के साथ कह दिया कि थक गया डूबते डूबते तो डूब गया, तो आदमी जो है वो पानी के अंदर गया तो आखिरकार वो क्या है कि मर जाता है जी। तो वो छाला क्यों जाता है, ये उसने पूछा था, समझे। तो हमने उसको बताया था कल कि उसके बॉडी में जो है वो पूरा पानी भर जाता है, तो सबसे पहले वो तो पानी के अंदर ना चला जाता है, वो तुरंत ऊपर नहीं आता है, समझे।
उसका बॉडी जो है वो सड़ता है, उसका बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो गैस बनाता है और अंदर से बॉडी जो है वो फूल जाती है, समझे। तो अंदर जो है वो हवा का जैसा हम गैस बन गया, तो गैस तो हल्का होता है पानी से, है कि नहीं। तो यही सब के कारण जो है वो बुओयंट फोर्स जो है वो पानी का जो लग रहा है, पानी का जो बुओयंट क्या बोलते हैं, पानी का जो डेंसिटी है वो 1 GCM है पर सेंटीमीटर की, और हमारा जो बॉडी है जिंदा है तो 1.1 है, 1 GCM है, समझे। 0.1 के कारण हम लोग डूबते हैं, लेकिन ये जिंदा है, ये जिंदा है, क्या है, जिंदा है। लेकिन जब मर जाते हैं तो 0 पॉइंट इतना हो जाता है, इतना होता है मरने के बाद, समझे। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो फूल जाता है, पेटें फूल जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे शरीर को चढ़ाने लगता है, जो खराब खराब गैसेस का तैयार करती है शरीर में। तो हम लोग जिंदा नहीं ना है कि सांस के थ्रू गैस को बाहर ढकेल दें, मरल ना है तो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाती है, तो इसीलिए फूल जाता है, तो इतना हो जाता है, समझ गया ना। तो आज डेंसिटी जो है वो हमारा शुरू होगा, ये सब कुछ ये याद रखिएगा। पानी का इतना, जिंदा आदमी का इतना, मरा हुआ आदमी का इतना जो पानी में डूब के मर गया है, समझ गया जी। आई होप कि आप इसे याद रखिएगा। कोई बात नहीं, डेंसिटी शुरू ही करने वाला हूं, सब कुछ लिखा दूंगा, है चिंता करते हो मेरे होते हुए। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है, क्यों? क्योंकि ये जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आया तब अपने वजन जितना है, अपने वजन इतना पानी को हटा पाया जब ये ऑब्जेक्ट पूरा नीचे आया तब, इसीलिए ये पूरा नीचे जाकर के चला रहा, तैर रहा है। और ये इसका आधा ही चला गया पानी के अंदर, तो अपने जितना ही भारी है उतना वजन को हटा दे, इसलिए ये तैर रहा है वही से, और ये पूरा जाने के बाद तैरने लगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो खत्म हो गया। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है। तो इसमें से किसी को कुछ दिक्कत हुआ है तो पूछ लीजिए अभी भी। अब बुओयंट फोर्स हमने आपको पढ़ाया, आर्किमेडीज प्रिंसिपल हमने आपको पढ़ाया, फिर आर्किमेडीज प्रिंसिपल 2 बार पढ़ाया हमने, एक बार लिक्विड के लिए पढ़ाया, एक बार गैस के लिए पढ़ाया, काहे कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा और क्यों तैरेगा वो पढ़ाया, फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाया। तो अब समय आ गया है कि आपको बताएं कि भाई बोट फ्लोट आखिरकार जो नाव है वो क्यों पानी के अंदर तैरेगा। वैसे मत कीजिए, कैमरा हिल जाएगा। कुछ कहना है तो मेरे से बोलो। ऐसे करोगे तो कैसे तुम लोगों को पढ़ाने में मन लगेगा, बोलो। बुढ़वक नियंत्रण कर लगते हो कभी कभी। दूर होकर बैठिए, आप निकलिए उस बेंच पर जाइए, गो।
तुम निकल के उस पीछे वाला बेंच पर जाओ, निकलो वहां से, तुम इस बेंच पे आओ, तुम यहाँ बैठो, वहां जाओ, उस पे जाओ, तुम सब इकल्ले इकल्ले बैठो, तुम यहाँ आओ पिलर के पास। भाई बोट फ्लोट, बोट जो है वो आखिरकार पानी में क्यों तैरता है, यह है हमारा टॉपिक, समझे? बोट क्यों पानी में तैरता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझा देता हूं, फिर आपको लिखा दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक बड़ा सा तालाब लेते हैं या फिर नदी लेते हैं। नदी ले रहे हैं एक बड़ा सा, चलिए अब बेंच पे जरा आराम से बैठना। नाउ स्टार्ट्स मेकिंग द फिगर। फिगर बनाओ। नहीं लिखा पढ़ा रहे हैं जो तुम लोग फालतू बैठे रहता है क्लास में। अभी फेयर चेक करते हैं हम किसका है नहीं है। नाय का फिगर बनाओ। कटोरी बन गया। क्या कर रहे थे? कैसे बना है ना? अब इसी से काम चलाओ। चलो पिछला से तो बेटर ही है, बना है बेहतर है। यह एक बोट हमने बनाया है, BOAT। यह एक नाव है।
यह एक नाव है। हाँ रे भाई, अंग्रेज लोग, दिस इज ए बोट, है कि नहीं? अंग्रेज चला गया लेकिन भारत में अंग्रेजियत छोड़ के गया। तो लेट मी डिस्कस अबाउट भाई ये बोट इज गोइंग टू बी फ्लोटिंग ऑन दिस सरफेस। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बोट है वो काहे तैरेगा पानी के सतह पर। तो ये जो आप सबमर्ज्ड पोर्शन देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहीं तक लगी, ये जो सबमर्ज्ड एरिया है, सबमर्ज्ड पोर्शन है, समझे? इसने हटाया है पानी को, इसने वाटर को डिस्प्लेस किया, वाटर डिस्प्लेस्ड किया, जो बराबर है वेट ऑफ बोट, समझे? जब इस तरह के नाव को हमने डिजाइन किया और पानी में डाला तो कुछ हिस्सा जो है वो गया पानी के अंदर, आप देख सकते हैं, ये है इस वाला एरिया, यहां से लेकर के यहां तक। तो ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन कहते हैं, सबमर्ज्ड का मतलब हुआ पानी में डुबा दिए, ठीक है? सबमर्ज्ड कहिए चाहे इमर्स्ड कहिए, एक ही बात है। तो ये जो सबमर्ज्ड कर दिया हमने, पानी के अंदर डुबोया है, उसके कारण वाटर हटा अपनी जगह पर से। उस वाटर का जो वेट है वो इस पूरे के पूरे नाव के वजन के बराबर है, इसी कारण से नाव जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है, समझे? तो काहे बोट तैरा, आपको पता चल गया। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का क्या कहना है कि जो ऑब्जेक्ट का भार हो और उसने उतना ही पानी को हटाए जितना उसकी वजन है, तो ऑब्जेक्ट कभी नहीं डूबेगी। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट, नाव क्या है, तैर रहा है। क्लियर? क्लियर, समझ गया ना? अभी नाव कभी नहीं डूबेगा। बोलो, है? नाव के अंदर छेद होगा तो क्या कहना चाहते हैं? छेद आर पार कर दिए एकदम, वही ना, नाव के आर पार ना कर दिए छेद। तो नाव के अंदर आपने छेद कर दिया, ऐसी ना। अब नाव के अंदर पानी भरेगी, नाव डूब जाएगी। नाव के अंदर पानी भरेगी, नाव डूब जाएगी। बोलो, इधर सुनो चुपचाप, बहुत बोलता है तुम लोग। इस पे 4 आदमी बैठेंगे, आप लोग 4 ही हैं, 4 बैठ गए, तो ये जो नाव है वो अभी इतना धंसा हुआ है, वो ये और पानी में चल जाएगा, इतना चल जाएगा, ज्यादा गया पानी में, यहां तक ले आ गया, है कि नहीं? तो ये ज्यादा पानी के अंदर गया, तो ये ज्यादा पानी को हटाया तो ज्यादा बॉयंट फोर्स लगा, समझे? तो फिर से नाव बैलेंस हो गया, फिर से नाव डूबने से बच गई। अब यहां तक ले आ गया है, ठीक है? पानी भरते भरते यहां तक लगी एकदम कर देगा ना, तो भी नाव नहीं डूबेगी। यहां एकदम ऊपर तक लगी भी कर देगा तो ही नहीं डूबेगी, समझे? यहां इतना लड़कन बैठ गया कि एकदम जो लेवल ऑफ वाटर है वो इसको एकदम टच करने लगा, यानी कि छूने लगा, समझे? तो भी नहीं नाव डूबेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर चढ़ा तो ये और नीचे गई और फिर से हटाया वाटर को, तो ज्यादा फिर से लगा बॉयंट फोर्स, तो फिर से बैलेंस हो गया। अब और इसके ऊपर लड़के ने चढ़ा, एक भी लड़का इस पे चढ़ा या फिर 5 ईंटों लेके बैठ गया, तो अब नाव डूब जाएगी। क्यों?
क्योंकि भैया अब और ही नीचे नहीं जा सकता और ना ही आपके पानी को हटा सकता है, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम था वो हटा चुका है, पहला ही कार्य कर चुका है। समझिए बात को, है कि नहीं? जिसको ओवरलोड आप बोल रहे हैं, तो ओवरलोड में काहे डूबा आपको पता चला? क्योंकि जितना कैपेसिटी था इस नाव को पानी को हटाने का अपना जगह पर से, वो क्या है कैपेसिटी, ऊपर तक लगी है कि नहीं? ये तो ऐसे ना उठा हुआ है जी, आप दोनों का ना लेवल दिखेगा, इसका ना लेवल देखिए, ये ना देखिए वॉल्यूम आपका ये ना देगा, है कि नहीं? तो जितना डिस्प्लेस करना था उतना डिस्प्लेस कर चुका है। यही तो हमारा टॉपिक है भाई, बोट फ्लोट, नाव क्यों तैरता है? ये जितना नीचे जाएगा फ्लोट करने में तकलीफें बढ़ेगी, ये बोल रहे हो? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी तकलीफें? क्योंकि आप काटिएगा फिर आर्किमेडीज प्रिंसिपल लगाइएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा, केवट ऐसे खेवता है ना जी, तो नाव ऐसे ऐसे होगी ना लहरों से। तो ये पहला ही से पानी के सतह को टच किया हुआ है, तो तुम जब इसको पर तैरेगा, जब इस नाव को ले जा अपनी जगह पर से लेकर जाएगा कहीं और, तो फिर दिक्कत तो है ही है, पानी जो है वो इसके अंदर आएगी छला करके, और जब पानी बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा, ये नाव जो है वो नीचे की ओर जाना चाहेगा, तो फिर और पानी को हटा नहीं सकता, इस पूरा पानी भर जाएगा, सब आदमी डूब जाएगा। समझे? लेकिन आप जब धीरे धीरे कीजिएगा, आराम आराम से, कि नाव ऐसे ऐसे ना होवे। समझे? लड़कन लोग को क्या देखते हैं, नाव में चढ़ जाता है और ऐसे ऐसे करता है, नाव को हिलाता है, उसी में मजा कर रहा होता है कि नहीं? तो नाव ऐसे ऐसे ना हो, समझे? और ये नाव जितना ऊपर रहेगी, समझे, आप उतना ही आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे और डूबने के चांसेस कम है। क्लियर है? और कुछ? एक टॉपिक को पढ़ाने में इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। हो गया? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। लिखेंगे कि व्हेन a boat is submerged in a water, then it displaces, देखो तो displaces आया, then it displaces, okay, it displaces a liquid which is equal to the weight of boat. So boat will float in water, इसीलिए नाव जो है वो पानी में क्या करेगी, तैरेगी, है कि नहीं? लिखेंगे, चलो अलग से लिख लो, एक पॉइंट है कि नहीं? लिखूंगा when two or more people will sit in a boat, then it will go deeper in the water
in order to displace more water, so that the weight of displaced water should be equal to the weight of boat, and hence boat will float है। चलो खत्म हो गया जी, समझा क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो बोलो मिटा दें। अब नया टॉपिक का नाम है तुम लोग लिखता नहीं है जल्दी जल्दी यार। इतना जल्दी जल्दी तो हिंदी मीडियम का भी लड़का नहीं लिखता, तुरंत लिखेगा। अब देखो नया टॉपिक का नाम है कि भाई शिप फ्लोट्स, ये है टॉपिक का नाम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बड़ा जहाज का। तुम टाइटेनियम का नाम ले लो, चाहे टाइटेनिया बोआ बोल दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। चाहे अर्थे इतना को कहे न रहे बोट, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है रूल से, समझ गए? हाँ, जितना बड़ा पैसिफिक ओशन है उतना ही बड़ा बोट क्यों ना तुम डाल दो उसको अंदर। रूल फुलफिल करेगा तो वो बोट तैरेगी, नहीं फुलफिल करेगा तो वो डूब जाएगी। क्लियर है? हाँ, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर अपने से खत्म हो जाता है। और बोलो, और कोई जहाज का नाम याद है? मैं बात कर रहा हूं बड़ा जहाज का, जो एकदम कंटेनर्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है, जो अमेरिका से यहां माल को लाता है और यहां से अमेरिका सामान को लेकर जाता है। समझे? मैं उस तरह के जहाज की बातें कर रहा हूं, जो ये बिल्डिंग इतना वजन सामान को लेकर के चलता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हो। अब वैसा जहाज क्यों नहीं डूबता है? इसका उत्तर आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, बहुत आसान। बड़े जो बोट हैं स्टील के और लोहे के, वो एक्चुअली में उसका असलियत ये है कि वो अंदर से खोखला रहता है। समझे? उसके अंदर खाली जगह होता है नीचे की ओर। अगर आप कभी फिगर में देखे होंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऐसे गोल रहता है, वो खाली रहता है, वो समझे? खाली रहता है, उसके अंदर हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत नीचे एकदम पूरा एकदम ऐसे रहेगा, स्टील एकदम मजबूत, ताकि वो क्या बोलते हैं, वो टूटे ना, बस इतना मजबूत रहता है। अब बाकी उसके अंदर हवा रहता है, जैसे कमरा देख रहे हो खाली, इतना खाली रहता है एकदम वो नाव अंदर से। तो अंदर खाली हवा है, और हवा का जो डेंसिटी है वो पानी के डेंसिटी से कम है। कितना कम है नहीं पूछ देना, क्या कि हमको भी नहीं पता है। ठीक है, 1 GCM बताए ना पानी का, उससे कम है। ठीक है, और जब हवा ही खाली बोट के अंदर भरा हुआ है तो बोट कैसे डूबेगी? नहीं डूबेगी, पहला कारण। दूसरा है
कि बोट जब उतरेगा तो थोड़ा सा उसका हिस्सा सबमर्ज्ड रहता है, पानी के अंदर न चला जाता है जी। इसके लिए कोई फिगर नहीं बनेगी बड़ा वाला जहाज के लिए। फिगर बोट के लिए बनाए थे हमने काठ वाला, उसी से काम चलाया कीजिए, समझे। तो बड़ा सा जो स्टील का है वो पानी के अंदर गया, वो कौन सा हिस्सा गया है? तो जिसके अंदर खाली हवा भरा हुआ है, वॉल्यूम खाली बड़ा करने के लिए उसके अंदर हवा भरा, ताकि ज्यादा पानी को हटाए और बोयंट फोर्स इतना लगे कि उस जहाज के वजन कितना हो जाए, ताकि वो जहाज ना डूबे, समझे। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं लिखेंगे कि बिग शिप, शिप माने पानी वाला जहाज ना जी, बिग शिप is a hollow material from inside that provides a large volume। टाइम हो गया का? बड़ी जल्दी टाइम कहाँ हो जाता है, नहीं समझ में आता। 2.5 घंटा पढ़ेगा दिल्ली नियन, आईपीएस कैसे बनेगा? 2.5 घंटा का क्लास हम करके आए हैं दिल्ली से। 2.5 घंटा में तो पागले हो जाए हम बैठल वही डेली है कि नहीं? इतना जल्दी टाइम कैसे हो जाता है जी? अभी डेंसिटी शुरू भी नहीं की है कि नहीं? कौन सा सब्सटेंस डूबेगा कौन सा नहीं डूबेगा वो भी नहीं बताए, किसका डेंसिटी कितना होता है भी नहीं बताए। अब देखो टाइमो हो गया है कि नहीं? वो नहीं आने तो कहता कि 37 हो गया सर। एनीवे नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फास्टली। तो अंदर से खाली रहता है, क्या है? ताकि उसका खाली वॉल्यूम बड़ा दिखे, समझे। इसीलिए क्या लिखे? इनसाइड दैट प्रोवाइड्स ए लार्ज वॉल्यूम, ताकि ये बड़ा वॉल्यूम मिल सके, लार्ज वॉल्यूम, सो दैट इट कैन डिस्प्लेस्ड a large amount of water and here the weight of displaced water by the submerged portion of ship is equal to the weight of ship, and hence ship is balanced in the water and float। हाँ चलो खत्म हो गया जी। तो बड़ा जहाज जो है वो क्यों नहीं डूबता है? खत्म हो गया। आंसर यही है, कोई पूछे बता दीजिएगा उससे। समझ गए? चलो वेरी गुड। अब इतना सब कुछ बताने के बाद अब हमें जानना है किस चीज के बारे में? तो डेंसिटी अब शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नया टॉपिक है डेंसिटी, राइट। क्या है नया टॉपिक का नाम? डेंसिटी। लिख लिया तुरंत? बोलो इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो। डेंसिटी को समझिए।
काज नहीं पढ़ा पार लग रहा है ना जी, पढ़ो मन लगा करके, समझ गए ना। इन्हें की पढ़ाई देख के पढ़ वहां पर ज्यादा हार्ड ना लग रहा है, और सस्ता मतलब कि ज्यादा सस्ता भी ना लग रहा है। अरे तेरी ये क्या बोल रही है? अरे पैसा के मामले में सस्ता नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि मतलब कि लग रहा है ना कि मतलब पढ़ रहे हैं मन से, ये पूछना चाह रहे हैं बस। बोले तो थे, देवे नहीं किए तो हम क्या करें। अच्छा समय आएगा तो मांगवे करेंगे, है कि नहीं? जरूरी है ना, मेहनत जो किए हैं इतना। वही जो बोल रहा है, मछली नहीं कुछ और है कि नहीं? तब जैसे हम पढ़ाते हैं तो आप खुश रहते हैं, वैसे हम भी खुश रहते हैं। एनीवेज देखिए इधर, तो डेंसिटी हमारा टॉपिक है, इसमें अब सोचना क्या चाहिए? डेंसिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, हिंदी में बोलें तो घनत्व। अगर ऐसा कोई भी लड़का है जो डेंसिटी के नामे से डर जाता है कि भैया डेंसिटी आखिरकार है क्या चीज, समझे में नहीं आता है, तो देखिए आप सुनिए ध्यान से, ठीक है? गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आज आपको पता चल जाए कि डेंसिटी चीज क्या है। इतना आसान है कि क्या बताएं हम आपको, कितना आसान है कि नहीं? लेट अस सी। इतना और भारी भारी टॉपिक लाएगा पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? छोटा पढ़ रहा है। एनीवेज तो देखिए, द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called density. The SI unit of density is किलोग्राम है पर क्यूबिक मीटर, ऐसे पढ़ते हैं, पर क्यूबिक मीटर। इसको पढ़ते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अलग से लिखा दिया, ठीक है? The smaller unit of density is ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लिखेंगे ऐसे GCM क्यू। क्लियर है जी? है, चलो डेंसिटी खत्म होता है जी। कोई लड़का सोच रहा हो कि समझ में तो आया ही नहीं, आप बोले थे बहुत आसान है, तो अभी समझाया कहाँ? अभी तो लिखाया हूं मैंने आपको, ठीक है? जैसे देखिए डेंसिटी क्या है, आप सबसे पहले ये जानो कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, पर क्यूबिक मीटर, ठीक है? और देखो, द डेंसिटी ऑफ वुड इज 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? ये होता है। देखिए डेंसिटी क्या है, सबसे पहले ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता क्या है?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसका है? LVH किसका है? वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड होता है ना। ओके, ध्यान से आप देखते जाइए, ये तो समझ ही में नहीं आएगा। देखिए, हमने एक बॉक्स लिया है जिसका लेंथ 1 मीटर है। बोलो, हाइट ये वाला, हाइट इसको बोलते हैं, और ब्रेड्थ ही हुआ, तो तीनों जो है वो 1 है। L भी हमारा 1 है, B भी हमारा 1 है, H भी हमारा 1 है। समझे? समझे? मतलब कि ये फिगर ठीक नहीं था ना, फिगर देख लो भाई, ऐसे ना बनता है, एक छोटा सा मोटा मोटी, बाकी आप लोग देख लेना। नहीं मतलब क्यू या क्यूबॉइड कुछ जो ही बोले, बनता तो है, लेकिन हम फिगर वाला बनाना चाह रहे हैं। समझे? लगभग में ऐसे हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोलते हैं, एकागो बॉक्स उक्स है, देखो तो पीछे है एकागो बॉक्स उक्स, लाओ उसको लेके आओ। एकागो खोखा उखा देखो है ऊपर खोखा, वो वाली उतारो, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, हाँ वही लाओ, मेरे को दो। अब रखो अपने पास। अब इधर देखिए, मान लीजिए डेंसिटी समझा रहे हैं हम आपको, बढ़िया से एकदम समझ जाएगा, हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यह एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई सामान रख सकते हैं ना जी। आप ही क्यों सोच रहे हो कि छेद है गिर जाएगा? आप सोचो कि पैक्ड बॉक्स है कि नहीं? यह एक बॉक्स है, देखिए खोलते हैं तो इसके अंदर सामान रखने के लिए कुछ जगह है कि नहीं? समझे? तो हम एक ऐसा बॉक्स लिए हैं जी जिसका हाइट जो है वो कितना है? 1 मीटर। लेंथ कितना है? 1 मीटर। और ब्रेड्थ भी कितना है? 1 मीटर ही है। लेकिन इसको मैं ब्रेड्थ करने हैं भाई, ये लेंथ है जी, ये है लेंथ, ये हाइट हुआ, ये लेंथ है, छोड़ो, एग्जाम्पल खराब कर दिया। देखो ये वाला कुट उतारो, तो ये कुट उतारो ना, इस चेयर पे चढ़ के, चप्पल खोल के चढ़ो उस पर। अरे छोड़ो ना, अरे कुछ हो रहा है, आराम से जाना जरा प्यार से। लाओ इधर, पतार का उतारो ना वाला जी। जैसे एक नियम फेल करता तो दूसरा का नियम से समझेंगे ना जी, है कि नहीं? देखिए अब जो भी रहा है, लेंथ हो गया, लंबाई चौड़ाई हाइट, अब सब कुछ है भाई। अब कौन किसको कहते हो आप लोग, मैथ वाला दिमाग लगाते रहो, समझ गए? तो कुछ ऐसे ही हमने एक बॉक्स लिया है, कुछ इसी प्रकार से। मैं कन्फर्म तो नहीं हूं कि कौन लेंथ, कौन हाइट, कौन ब्रेड्थ, लेकिन आप इतना जाने कि एक बॉक्स हमने एक ऐसा लिया है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 मीटर है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और अब सुनिए जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पानी का जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। 1000 kg पर मीटर क्यूब। आप ऐसे बोल दीजिए, समझने के लिए आपको तकलीफ है तो, ठीक है, जो आप बोल रहे थे पहले, ठीक। तो इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि मैं एक ऐसे बॉक्स को लूं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है,
1 मीटर क्यूबिक है। ठीक है, यदि मैं एक ऐसा बॉक्स लूं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूबिक है, इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ सब एक ना, तब ना तीनों गुना करके 1 मीटर क्यूब होगा, है कि नहीं। और इस बक्से के अंदर पानी को रखेंगे तो, और उस पानी का जब वजन करेंगे जी तो 1000 किलो आएगा। पानी का डेंसिटी 1000 पर क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूबिक वाले एरिया में पानी को रखेंगे और फिर पानी को वजन करेंगे तब पता चलता है कि पानी का वजन 1000 किलोग्राम है। तो डेंसिटी क्या हमें बताता है? डेंसिटी हमें यह बताता है कि 1 मीटर क्यूब वाले एरिया में, यानी कि ऐसा जगह जिसका हाइट ब्रेड्थ लेंथ 1 मीटर है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का वो जगह हो गया। जैसे ये बॉक्स है और अगर इसके अंदर पानी को डाल दें और फिर पानी को वजन करें तो उसका वजन कितना होगा? 1000। लकड़ी को देखिए, यदि हम एक लकड़ी को इसी बॉक्स के अंदर डाल करके फिट कर दें, ठीक है, और फिर उस लकड़ी को निकाल करके तौलें तो उस लकड़ी का जो वजन होगा वो 800 किलोग्राम होगा। आप बोल रहे हैं कि लकड़ी का डेंसिटी जो है वो 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब कि 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में, एरिया नहीं बोल रहे हैं जी, वॉल्यूम जगह बोल रहे हैं। एरिया में या वॉल्यूम में अंतर है, समझे। इसका एरिया कुछ और होगा, वॉल्यूम कुछ और हो सकता है। मैथ पढ़ा है ना जी, मेंसुरेशन तो पढ़ा के आइए 9th क्लास में। सब बकवास के बैठे लगा कि शुरू नहीं हो ना, शुरू तो होगा है। तो 1 मीटर क्यूब हुआ है, समझे। तो क्या बोलते हैं 800 है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में लकड़ी को रखें तो लकड़ी का वजन 800 किलोग्राम होगा। अब डेंसिटी क्या बताता है आपको पता चल गया? यही बताता है कि कितना जगह में कितना पानी का वजन अटेगा, समझे। इसी पर काम किया जाता है बड़ा बड़ा। अब कहेगा कि फायदा क्या है डेंसिटी पढ़ने का सर? तो बिजनेस किया, व्यापार कर रहे हो कि हर एक चीज का हम फायदा बताते चले, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं कि नहीं। बड़ा बड़ा टैंक देखता है, ब्लॉक के पास है ना टैंक जी, तो टैंक जो है वो इंजीनियर कैसे बनाता है? भैया पहला टंकी में पानी ना के खड़ी कर देता है, देखता है कि भैया जो पोल है वजन उठाता कि नहीं, ऐसे करता है इंजीनियर है। पहले टैंकवा में पानी डाल देगा, फिर खाली कर देगा, पिलर में मार के कहा कि गिरता है कि नहीं देखते हैं। उसी हिसाब से मोटा पिलर मारे कि पतला पिलर मारे कि 4 गो पौआ दें कि 5 पौआ के पिलर दें, उसके बाद वो पत्थर लगाएगा। ऐसे होता है। पहले वो टैंक को तैयार कर देता है, 5 गो 6 गो 7 गो पिलर मार के ऊपर बड़ा सा इतना बड़ा जगह रहता है टैंकर्स का, और उसके अंदर पूरा को भर भी दें तो भी वो नहीं गिरता। काहे कि सबसे पहले वो डेंसिटी पता है उसको। पढ़ा लिखा इंजीनियर ऐसे कोई भी थोड़ी बन जाएगा पैसा देके, समझे। तो वो जगह नापता है इंची टेप लेकर के कि भैया इतना जगह है, मतलब इसके अंदर इतना पानी आएगा, मतलब इतना पानी का वजन रहेगा, मतलब इतना मोटर रॉड वाला पिलर डालेंगे, एगो इतना मनी डालेंगे, 5 गो की 6 गो की 7 गो, तब जाकर के टंकी में भरा हुआ पानी का भार सहेगा। फायदा का है बता दिए, डेंसिटी क्या होता है बता दिए, है कि नहीं। इससे समझिए आप, है क्लियर होता है कंफ्यूजन जी कि अटक गया डेंसिटी क्या होता है। लगता है सागमा में सब चल जाता है जी, कहीं कोमा में ना चल जाए, है कि नहीं। बोले कुछ कहना है आज के क्लास में? तो ठीक है, सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट्स, और अगर किसी का क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करेगा। कोई कमेंट करता नहीं है जी, मुझसे जो नजरें चुराने लगे वो कोई और गली कहा जाए लगा है, कोई और गली कहा जाए लगा। कहाँ था 2 दिन, अभी डंटवा निकालते हैं।